समझदार हो गए आप। और हाँ, आरके से कोई नहीं कहता कि क्या करो। आरके जो दुनिया से कहता है वही रूल बन जाता है, समझी? अभी तो कुछ दिन और आप है ना यहां पर। वो क्या है, गेट वेल सून कार्ड भेजता रहूंगा। हाँ क्या मेरा है ना। थैंक यू सो मच। तुम जो चाहते थे वो हो गया ना, अब जाओ यहां से। मालिक, मालिक आप प्लीज परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मालिक। उप्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया। रिश्तों की सलामती के लिए, उनमें प्यार बने रहने के लिए बड़ों के आशीर्वाद की तो जरूरत है। सासू माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया, अब ससुर जी की बारी है। आरके नहीं, आरके प्लीज, मालिक को कुछ मत बताओ। आशीर्वाद तो जरूरी है, चल प्लीज आशीर्वाद दीजिए। आरके प्लीज। आरके बदतमीज हो सकता है, लेकिन बेशरम, बेहुदा और कमीना नहीं। अगर आपकी इज्जत को घर में धरोहर बनाकर रखा है, क्या हुआ, नहीं समझे? बहुत भोले हैं आप, सिर्फ ऊपर से बॉडी पहलवान वाली है, लेकिन दिमाग से आप बिल्कुल बच्चे हैं। ये बीवी है मेरी, शादी की है मैंने इससे। और आप मेरे ससुर जी हैं। अरे आपके इलाज के लिए मधुबाला शमशेर मलिक से मिसेस मधुबाला ऋषभ कुंद्रा बन गई। अरे अपने आप को ऑलरेडी बेच चुकी हैं ये। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने और कागजी कार्रवाई करने आया था। खुशी नहीं हुई ससुर जी? क्या ससुर जी, आपकी नाजायज बेटी को मैं जायज की कैटेगरी में ले आया। उसे जायज रिश्ता और नाम भी दिया है। चलो बीवी, घर चलते हैं। हमारे घर, तुम्हारे ससुराल, पिया के घर। यस, ये सच है, ये सच है क्या? तुम्हारी आंखें चुप क्यों नहीं है? तुम मुझसे बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। चिल्लाइए मत ससुर जी, तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। जल्दी से अपनी हड्डी वड्डी जुड़वाइए और काम पे लग जाइए, क्योंकि जब तक आप मेरे 40 लाख नहीं चुका देते, आपकी नाजायज बेटी मेरी जायज बीवी बनी रहेगी, समझे ससुर जी? सायोनारा।
मधु, ये जो इसने बोला क्या सही है? तुम इतनी लाचार क्यों दिख रही हो? उससे आंखें मिला के मुझे जवाब दो मधु। हार के किसी का वेट नहीं करता। आप गाड़ी में बैठेंगी? इतना ऑन तो मैंने ट्रैफिक में भी कभी नहीं बजाया। ऐसे पैदल चलकर अपने आप को तकलीफ मत दो। मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे मेरा हक छीन रही हो। चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो। क्या हुआ? आजकल ऊंचा बोलने के साथ साथ ऊंचा सुनने भी लगी हो। मैंने कुछ कहा? गाड़ी में बैठो। मेरा हाथ छोड़ो। मांगा भी तो क्या मांगा, कम से कम जान तो मांगती। और हम तो वो भी प्यार से दे देते। मलिक की बेटी रोड पर घूमने के लिए बनी है, आरके की बीवी नहीं। गाड़ी में बैठो। नहीं बैठूंगी। तुम जैसे इंसान के साथ एक हवा में सांस लेने से भी मुझे तकलीफ होती है, तो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठने की बात तो बहुत दूर की है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे आके, नफरत। दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और तुम सुबह होते ही गिरने की एक नई हद बनाते हो, और शाम होते ही उस हद को पार करने में कामयाब भी हो जाते हो। बस और क्या, अब और नहीं। सुना तुमने? अब और नहीं। सायोनारा।
ठीक है, पैदल आओ, घिसटते हुए आओ, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे आओ, लेकिन सही सलामत घर जरूर आ जाना, क्योंकि आज से मेरी और तुम्हारी कहानी की बात कुछ और ही है। और मैं नहीं चाहता कि पिक्चर बीच में ही खत्म हो जाए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दुश्मन। मैं वचन देता हूं कि मैं गारंटी के रूप में मैं मधुबाला को ऋषभ कुंद्रा के घर में तब तक रखूंगा जब तक कि मैं अपने इलाज के पूरे पैसे मैं खुद शमशेर मलिक नहीं चुका देता। ये बीवी है मेरी, शादी की है मैंने इससे, और आप मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ना ससुर जी।